हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि हम विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं। हमारा ऑप्शन ये है 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 30 नवंबर, ऑप्शन सी है 27 नवंबर और ऑप्शन डी है 24 अक्टूबर। अगर हम बात करें विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस की, तो वो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसमें 5 सदस्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और जो 15 सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध नवकालेबरा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है, यानी कि हमारा प्रसिद्ध जो नवकालेबरा उत्सव है वो कहाँ किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए है केरल से, यानी कि हमारा जो प्रसिद्ध नवकालेबरा उत्सव है वो केरल से संबंधित है। हमारा ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा, कि हमारा जो प्रसिद्ध नवकालेबरा उत्सव है वो उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन सी कह रहा है राजस्थान और ऑप्शन डी कह रहा है बिहार। अगर हम बात करें प्रसिद्ध नवकालेबरा की, तो वो उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ मनाते हैं? और ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उड़ीसा में प्रसिद्ध नवकालेबरा उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, और जो वहीं अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो वहाँ उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और इसके अतिरिक्त वहाँ सूर्य मंदिर भी है, और सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। और भगवान जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसको हम व्हाइट पेगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्लैक पेगोडा किसे कहते हैं, तो वो हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं, और व्हाइट पेगोडा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। और जो हमारा बिहार है इसकी कैपिटल है पटना। बिहार की कैपिटल है पटना, जिसे हम पहले पाटलिपुत्र कहते थे, और इसकी स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है, और जिसको जो पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था वो 1541 में शेरशाह सूरी ने दिया था। वही अगर हम बात करें केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। और केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा कथकली है और मोहिनीअट्टम है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की बात करें तो इसकी कैपिटल है जयपुर, इसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और राजस्थान के पोर्ट काफ़ी फेमस है, जैसे कि जयगढ़ पोर्ट है, आमेर पोर्ट है, नाहरगढ़ पोर्ट है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें जल महल, हवा महल, बाकी बहुत ही फेमस चीज़ें स्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ये है मीथेन, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इन चारों में से कौन सी हमारी हरित गृह गैस नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कि जो नाइट्रोजन है वो हमारी हरित गृह गैस नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तीनों हमारी हरित गृह गैसें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, यानी कि अर्जुन पुरस्कार है वो किस लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन ये है आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन बी है विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, ऑप्शन सी है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए और ऑप्शन डी है युद्ध में वीरता के लिए। तो अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो वो दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। जो हमारे अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि जो हमारा नींबू होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन सी है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। अगर हम बात करें नींबू की, तो इसका खट्टा स्वाद होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, वही जो हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटी में होता है, जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, हमारे की जो प्रतिरोध है उसकी एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए है फेराडे, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है वोल्ट और ऑप्शन डी है ओम। तो अगर हम बात करें प्रतिरोध की, तो इसकी एसआई इकाई है ओम। क्या है? जो ओम है वो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो वही जो एम्पियर होता है वो विद्युत धारा की इकाई होती है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है और प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। आगे
आगे कह रहा है हमसे कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, यानी कि जो बिजली होती है उसका प्रवाह हमारे सर्किट में कब होता है। ऑप्शन ए स्विच चालू होने पर, ऑप्शन बी है इसमें कोई वोल्टेज ही नहीं होता, ऑप्शन बी है कि इसमें कोई वोल्टेज ही नहीं होता, ऑप्शन सी है स्विच बंद या चालू होने पर, ऑप्शन डी है स्विच बंद होने पर। अगर हम बात करें बिजली की तो इसका प्रभाव सर्किट में होता है स्विच बंद होने पर। कब होता है? स्विच के बंद होने पर हमारा जो बिजली का प्रभाव होता है वो सर्किट में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, कि हमारी जो त्वचा होती है इसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है अंतःचर्म यानी एंडोडर्मिस, ऑप्शन सी है विशिष्ट चर्म यानी स्पेशल डर्मिस, ऑप्शन सी है चर्म यानी कि डर्मिस, और ऑप्शन डी है अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस। तो अगर हम बात करें अपनी त्वचा की यानी अपनी स्किन की, तो उसकी ऊपरी सतह जो होती है वो अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कर्कट जनक रसायन से होता है, कि जो कर्कट जनक रसायन होता है उससे क्या होता है। ऑप्शन ए है हृदय रोग, ऑप्शन बी है दमा यानी कि अस्थमा, ऑप्शन सी है कैंसर, और ऑप्शन डी है मधुमेह। तो अगर हम बात करें कर्कट जनक रसायन की तो उससे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कि जो कैंसर होता है वो कर्कट जनक रसायन से होता है। ठीक है, और जो मधुमेह होता है वो उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं इंग्लिश में, और उसमें जो मीठी चीज़ें होती हैं उसे हमें खाने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, यानी कि भारत के इतिहास में जो धन्वंतरी थे वो कौन थे। ऑप्शन ये है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार थे, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो अगर हम बात करें भारत के इतिहास में धन्वंतरी की तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिराज उद दौला किस युद्ध से अंग्रेजों से पराजित हुआ था, यानी कि सिराज उद दौला था वो किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ऑप्शन ये है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है बॉडी वॉश का युद्ध, और ऑप्शन डी है प्लासी का युद्ध। तो अगर हम बात करें सिराज उद दौला की तो प्लासी का युद्ध जो है वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कि जो प्लासी का युद्ध था उसमें सिराज उद दौला जो थे वो अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। ठीक है, और जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था, और प्लासी का 1757 में हुआ था। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, यानी कि इन चारों में से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ऑप्शन ए है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो, और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो अगर हम बात करें कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो लॉर्ड डलहौजी था वो कट्टर समर्थक था हड़प नीति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न का मिलान कीजिए, यानी कि 4 पार्टी दी जाएंगी, तो मतलब पूछा गया है कि कौन सी पार्टी किसने स्थापित की थी। तो जो हमारे गदर पार्टी इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, मित्र मेला की बी डी सावरकर हैं, होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो गदर पार्टी के लाला हरदयाल हो जाएंगे, और हमारे होम रूल लीग है इसकी श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएंगी, मित्र मेला की बी डी सावरकर हो जाएंगे, और इंडियन नेशनल आर्मी के हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। तो ये ए का 2 बी का 1, तो ए का 2 बी का 1 देख लेते हैं किसमें है। तो ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 और बी का 1 देख लीजिए, ये दिया गया है ए का 2 और बी का 1, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक, यानी कि जो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका है पुस्तक उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी बी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी है हेंसोंग, और ऑप्शन डी है फहान। तो क्या करें मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका की, तो इस पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। कौन है? जो मेगास्थनीज है वो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक हैं। ठीक है, और जो मेगास्थनीज थे वो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आए थे, फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और हेंसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो ऐसे भी एग्जाम पूछ लेता है, तो याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है
आगे कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत में प्रथम बार आया था, यानी कि जो हमारे साइमन कमीशन था वो किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1928, ऑप्शन सी है 1916 और ऑप्शन डी है 1926। तो अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो भारत में सबसे पहले 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में। लेकिन ये बनकर तैयार हो गया था 1927 में ही, लेकिन उसके एक साल बाद 1928 में आया, जिसका विरोध करने के दौरान जो लाला लाजपत राय थे कमीशन को भारत आने से रोका, इसीलिए जो लाठियां थी उनसे इन पर वार हुआ और लाठियों के वार से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने फेमस वाक्य कहा था कि मेरे ऊपर एक एक पड़ने वाली लाठी का जवाब हिंदुस्तान देगा। ठीक है, याद रखना, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और अगर आपने इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बनाए, अगर आपने बना देखे तो प्लीज़ देखना, वो सभी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो वीडियो का एग्जाम 26-27 जून को हो रहा है उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देख लीजिएगा, सारे शॉर्ट्स देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाकर आएंगे। सो वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you.